आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो H1B वीज़ा फ़ी है उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो यूएस के न्यू टैरिफ रूल हैं उनके फ्रीलांसिंग के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि मोस्टली जो भी यूएसए में पॉलिसीज़ बन रही हैं वो मोस्टली अगेंस्ट इंडियंस ही हैं। जैसे कि H1B की पॉलिसी, जिसमें जो मोस्टली जो इंडियंस है वो ही इसका बेनिफिट उठा पा रहे थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडियंस ही थे जो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे और यूएसए में जॉब कर रहे थे। या फिर अगर हम टैरिफ की बात करें तो जो एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ लगाया गया है वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे ही लगाया गया है। तो इन सभी पॉलिसीज़ में चेंजेस का इंडियन फ्रीलांसर पे क्या असर पड़ेगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अगर आप एक इंडियन फ्रीलांसर हैं तो इन सब पॉलिसीज़ का आप पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, या फिर जो लोग H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास एज ए फ्रीलांसर क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ H1B फ़ी इंक्रीज़ का फ्रीलांसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग। अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जो H1B वीज़ा की कॉस्ट है उसकी $1 लाख कॉस्ट हो चुकी है, तो जो कंपनीज़ है वो तो डेफिनेटली इस कॉस्ट को बेयर नहीं करेंगी। तो अगर वो स्किल एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती हैं तो उस केस में ऐसा ज़रूर होने वाला है कि वो एज ए फ्रीलांसर उनको हायर करें। दूसरे नंबर पे है ग्लोबल टैलेंट एक्सेस। दैट मीन्स कि अगर आप बात करें अपवर्क की, फाइवर की, टॉपटेल की या लिंक्डइन की, आपको यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी जो फ्रीलांसर्स को हायर कर रही होंगी, क्योंकि जो H1B वीज़ा है उसके लिए कम ही लोग अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पे कॉस्ट इफेक्टिव हायरिंग, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो फ्रीलांसर्स को हायर करना कंपनीज़ के लिए चीप पड़ता है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप नहीं करनी पड़ेगी। तो जो कंपनीज़ हैं वो कोशिश करेंगी कि फ्रीलांसर्स को हायर करें और इस कॉस्ट से बचा जाए। और उसके बाद है फ्लैक्सिबल वर्क मॉडल। दैट मीन्स कि जो फ्रीलांसर है उनके लिए भी जो ये H1B वीज़ा है ये उनके लिए और ना मिलना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर वो एज ए फ्रीलांसर काम करे तो वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद है प्लान B फॉर प्रोफेशनल। जो लोग H1B वीज़ा नहीं ले पाते उनके लिए फ्रीलांसिंग एक रिलायबल कैरियर ऑप्शन बन जाता है। वीज़ा के इम्पैक्ट फ्रीलांसिंग में समझने के बाद जो टैरिफ एप्लीकेबल हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्रीलांसिंग में, उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम टैरिफ की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि नो डायरेक्ट इम्पैक्ट। दैट मीन्स कि कोई भी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है टैरिफ का जो फ्रीलांसर है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। मीन्स कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी एडिशनल टैरिफ आपको नहीं देना। अगर टैक्स रूल की बात करें तो टैक्स सिर्फ आपको इंडिया में ही, अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से ज़्यादा जाएगी तो आपको टैक्स देना होगा। और जीएसटी की बात करें तो नो जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इसके बाद अगर जीएसटी की बात करें तो जो जीएसटी है वो आपको कोई भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाता है जिसमें जीएसटी नहीं लगती। इसके बाद जो पेमेंट रिसीविंग है, पेमेंट रिसीविंग की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करते हैं या पेपाल या पेन्योर को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई टैरिफ नहीं पे करना पड़ता। इसके अलावा अगर H1B की बात करें तो उसके जो बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है नो ब्रेन ड्रेन। दैट मीन्स कि जो इंडिया का टैलेंट है वो इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो टैलेंटेड लोग होते थे वो यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे और यूएसए में काम करते थे। तो बिकॉज ऑफ जो ये फ़ी इंक्रीज़ हुई है इसकी वजह से जो टैलेंट इंडिया का है वो इंडिया में ही रहेगा और इंडिया में ही जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं, जिससे जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग होती है। उसके बाद है जॉब क्रिएशन। अगर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो आप एक अपनी एजेंसी भी बनाते हैं और आप उसमें काफ़ी लोगों को हायर भी करते हैं, तो उससे आप काफ़ी जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगले नंबर पर स्किल डेवलपमेंट। फ्रीलांसर्स को ग्लोबल मार्केट के साथ कम्पीट करने के लिए हमेशा अपनी स्किल अपडेट करनी पड़ती है। तो अगर इन समरी में बात करें तो H1B वीज़ा फीस हाइक होने से फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। टैरिफ का कोई भी आपकी जो इनकम है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और लॉन्ग रन में फ्रीलांसिंग विल रिड्यूस ब्रेन ड्रेन और इंडिया को ग्लोबल प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और सबसे आखिरी में मैं एक और बात बताना चाहूँगा
यूएस को चाइना से कम्पीट करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है और अमेरिकन कंपनीज इंडियन टैलेंट पर हैविली डिपेंड करती हैं। अगर टैरिफ और वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा दिन तक चले तो यूएस की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ये पॉलिसीज़ वर्क नहीं करेंगी। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।